हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 इसके पिछले है ना, हम पार्ट 5 में बता चुके हैं। और यहां पर जो है सो क्वेश्चन नंबर हम 3 से लिए हैं। गिवन A12 इज इक्वल टू 37, यानी कि A12 आपको दे दिया है, यानी कि 12वां पद आपको दे दिया 37। D इज इक्वल टू 3 कॉमन डिफरेंस दे दिया। फाइंड A एंड S12। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा A12 जो है सो है ना, A12 जो है सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसका सोल्यूशन है ना। A12 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 37। A12 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी। अब D का वैल्यू क्या है देखिए, अब D का वैल्यू 3 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इतना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी। डी का वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए a प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3 है, इज इक्वल टू 37 हो गया। a प्लस 11 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 33, और ये हो गया 37। तो a इज इक्वल टू 37 में ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 33। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, a इज इक्वल टू है ना 7 में 3 तो कितना बच जाएगा 4, यानी कि 3 में 3 0, यानी कि a का आपको वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया। आपका a का वैल्यू आपको पता चल गया। क्वेश्चन में और बोल रहा है कि S12 है ना, यानी कि 12 टर्म तक आपको क्या करना है ऐड कर देना है। ठीक है, नाउ अब हम लोगों को S12 लेना है। तो S12 में कितना होगा, आप देख सकते हैं जब 12 टर्म तक जाएंगे तो 12 टर्म तो आपको दिया हुआ है 37 है कि नहीं, यानी कि इसको हम लोग लास्ट भी तो समझ सकते हैं ना कि जब A12 है तो यहाँ पर जब लास्ट आपको दिया हुआ है तो फॉर्मूला हम n/2 और a प्लस क्या लगाएंगे l लगाएंगे, है ना। तो n का वैल्यू कितना लिखेंगे 12/2 लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 4 प्लस l का वैल्यू कितना है हमको पता है A12 जो है सो देखना S12 तक ही ऐड करना। तो इसमें A12 का वैल्यू तो दे दिया है, कितना दिया 37, यानी कि लास्ट टर्म आपको दे दिया कितना 37, यानी कि ये an इक्वल टू 37 है ना। तो an हम लोग क्या बोलते हैं कि an जो होता है ये लास्ट टर्म होता है। ठीक है, यानी कि ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 है, तो ये हम लोग 12 टर्म तक ही हमको जब ऐड करना है तो A12 दिया है, यानी कि A12 का वैल्यू दे दिया है कि 37, यानी कि ये लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 6 बार में तो 6 हो जाएगा। इसको अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो इंटू हो जाएगा, इसको ऐड कर दें 7 और 4 11 का 1 बच गया कितना 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 और इंटू 1 तो 6 इंटू 4 है ना, यानी कि कितना हो गया आपका 246। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो आप लोग इसका जो है सो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये जो है मेरा चैनल का नाम है। ठीक है, आपको चैनल यहाँ से भी देख सकते हैं @BabluSir2। ठीक है, इसको आप YouTube में डालिएगा सर्च में तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। तो देखिए इसमें जो है सो आपको A3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है आपको A3 दिया हुआ है। तो A3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस कितना 2D इज इक्वल टू कितना 15 लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं S10 क्या दिया हुआ है, S10 इज इक्वल टू 120 कितना दिया है 5 दिया है 125। तो S10 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं इसको हम लोग n/2, देखिए ये n के जगह एस एन होता है तो n के जगह क्या हुआ है n के जगह 10 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
10/2 फॉर्मूला n/2 होता है ना, n/2, तो 10/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1, n के जगह फिर से 10-1 n-1 इंटू डी। तो डी क्या आपको दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, डी निकालना है ना, तो डी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 125। यहाँ देखिए ये कैंसिल होगा कितना बार में, 5 बार में, तो 5 लिखेंगे। यहाँ हो गया आपका 2a प्लस यहाँ हो गया कितना आपका 9d इज इक्वल टू 125। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुना है, यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 बाय कितना हो जाएगा, 5। गुना है तो भाग हो जाएगा। इसमें इसको आप क्या बार में कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार में कटेगा ना, यानी कि 5 2 जा 10, 2 बचेगा है ना, 5 5 जा 25, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 25। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन यहाँ 1 था, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें अब देखिए इसको इक्वेशन 1 को जब इस तरह का हम बताए थे कि इक्वेशन जब 2 ठो रहे तो इक्वेशन 1 को 2 में क्या कर देना, घटा देना, तो आपका डी का मान आपको निकल जाएगा। लेकिन आप यहाँ घटाइएगा तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, रीजन समझिएगा कि यहाँ पर 2a है और यहाँ पर सिर्फ a है, यानी कि 1a है। ये दोनों आप देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, और वहां पर घटाते थे हम लोग तब जब ये दोनों क्या रहता था, इक्वल रहता था। अगर यहाँ a है तो यहाँ भी a रहता, तो घटाते तो क्या हो जाता, ये a कैंसिल होकर के डी का मान जो भी आता है कट छट के आंसर डी का निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है सो यहाँ 1a है तो यहाँ 2a है, तो यहाँ इस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये 2a है ना, तो यहाँ भी 2a करना पड़ेगा आपको, तब घटाना होगा। इसको और इसको जब तक आप इक्वल नहीं करिएगा तब तक आप घटाइएगा, है ना, जब अगर आप घटाइएगा तो आंसर नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको डी का वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पर a है और ये a है, ठीक है ना, इसको इक्वल कर देना, तो इक्वल करने के लिए क्या, यहाँ 2a है तो यही वाला 2a यहाँ भी चाहिए, इसलिए यहाँ भी किससे कर देना है, मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई बाय कितना से, यही 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन जो आपका 1 है इसमें मल्टीप्लाई कितना कर दिए, बाय 2, एंड सब्ट्रैक्ट विथ इक्वेशन 2, और 2 के साथ इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1। तो क्यों इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इसको बराबर करना है, ये टर्म और ये टर्म को, इक्वेशन को ए और ए को यहाँ पर क्या करना था, बराबर, यहाँ 2a है तो यहाँ भी 2a। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आ गया 15। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितना से, 2 से, तो कितना हमको मिलेगा, 2a हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4d हो जाएगा, अब 15 2 जा हो जाएगा आपका 13। ये हो गया आपका इक्वेशन कितना, 3। चलिए अब इक्वेशन को क्या करेंगे, है ना, गुना करने के बाद ये वाला मिल गया, अब जो है सो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, नहीं भी 3 मानिएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, 9d लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या है 25, है ना। तो है ना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो से गुना कर दिए, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, है ना, है ना, सब्ट्रैक्ट विथ इक्वेशन 2, यानी कि 2 के साथ इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, तो ये ऊपर में इसको लिखा हुआ ही है, इसको इसके साथ ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस, तो ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2a में 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ देखिएगा 9d में 4d माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5d, ठीक है। और ये दोनों में से बड़ा कौन है, 9 की 4, 9 9 का साइन क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू, यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, है ना, 30 में 25 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 5, और यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है, देखिए 30 का साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे।
इसका प्लस है बड़ा तो प्लस दे दिए, इसमें बड़ा कौन है 9D, इसका साइन देखना प्लस ये नहीं रहा, ये चेंज होके माइनस हो गया, ठीक है, तो ये माइनस का यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो D है, तो D इज इक्वल टू, ये देखिएगा गुना में तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका +5 है इसमें -5 से डिवाइड दे दीजिएगा 1 बार में, और ये आपका D इज इक्वल टू ये माइनस क्या बच जाएगा 1। D का वैल्यू आपको निकल गया, कितना निकल गया -1। अब A10 निकालना है, ठीक है, तो A10 जब हम लोग निकालेंगे तो A प्लस क्या लिखेंगे 9D लिखेंगे, एक कम, ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू ए का वैल्यू ए का वैल्यू ए का वैल्यू देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पर भी ए का वैल्यू नहीं है, यानी कि आपको ए का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे और निकाल लेंगे हम लोग ए का वैल्यू। तो a प्लस कितना लिखा हुआ है, a प्लस 2d लिखा हुआ है, a प्लस है ना 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 50, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है अभी निकाले -1 इज इक्वल टू कितना हो गया 50, a प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15 माइनस का +2, तो a इज इक्वल टू 15 और 2 कितना हो गया 70, ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू निकल गया। अब आपको A10 निकालना है, क्या निकालना है A10 निकालना है, ठीक है, A10 इज इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला A प्लस 9D एक कम, तो यहाँ देखिएगा A का वैल्यू कितना है आप निकाल चुके हैं 17 है, रख दिए प्लस 9 इंटू डी का -1 है, डी का वैल्यू -1 यहाँ रख दिए डी की जगह, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, ठीक है, यहाँ 17 में 9 घटेगा कितना बचेगा 8, यानी कि A10 का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, D का वैल्यू बोल रहा था कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें लिखा है कि गिवन D इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75 और फाइंड A एंड A9, यानी कि A और A9 आपको निकालना है। ये जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना, मिस्टेक नहीं करना। यहाँ देखिएगा इसमें D बराबर दे दिया है ना, तो आपको क्या करना है इसमें देखिए, यहाँ पर आपको S9 लेना है, S9 इज इक्वल टू कितना हो गया 75। अब 9 जो है आपको देखो इसमें क्या है ना, लास्ट टर्म दिया है क्या नहीं दिया है, क्या इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम आपको बताए हैं जिसमें L आता है, तो L वाला नहीं लगाना, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि n बाय क्या होता है 2 होता है, तो n की जगह क्या है 9 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 9/2, तो उसके बाद है ना n/2 ब्रैकेट बंद 2a क्या होता है 2a, तो a आपको नहीं पता है तो a भी क्या करना है a रहेगा 2a प्लस n-1, n होता है तो n की जगह 9 है 9, तो 9 - 1 इंटू डी, आपको d का वैल्यू पता है, ये d का वैल्यू कितना है 5 लिख दिए इज इक्वल टू 75। आपको ये वैल्यू जो रखे पता है, ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आप याद नहीं रखिएगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, है ना, यहाँ पर n के जगह देख सकते हैं 9 दे दिया है, इस तरीके से दिया हुआ एस n होता है तो n के जगह क्या दे दिया 9 दिया, तो जहां n फॉर्मूला में आता है 9 रखेंगे, ठीक है, और d जहां है वहां पर देख सकते हैं d का वैल्यू 5 है 5 रख देंगे, यहाँ 9 बाय कितना हो गया 2, यहाँ हो गया 2a प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 8 इंटू कितना 5 इज इक्वल टू 75, ये हो गया आपका 9/2 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 2a प्लस 8 इंटू 5 है ना 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 75। अब यहाँ देखना ये तो 2a हो गया प्लस कितना हो गया 40 हो गया इज इक्वल टू, ये गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, क्या लग जाएगा भाग लगेगा, भागा को फिर गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, फिर ये 9 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, है ना, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a प्लस 40 इज इक्वल टू, इसको आप गुना कर दीजिएगा तो है ना 75 इंटू 2
है ना, तो हो जाएगा 150 बाय कितना हो जाएगा 9। अब देखिएगा 2a इज इक्वल टू 150 बाय 9 है, ये प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 40। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे 9 होगा तो यहाँ 150 रहेगा, माइनस यहाँ पर देखिएगा 40 इंटू, क्योंकि 9 से 9 में 1 बार में 1 इंटू 150 करेंगे तो 150 होगा, तो फिर 40 है ना, फिर इसके नीचे 1 इंटू 9 तो 9 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 150 माइनस 360 है ना, हो जाएगा, गुना करेंगे इसको, 2a इज इक्वल टू, इसको माइनस करिए, 10 में 0 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ठीक है, 6 में 5 घटेगा तो क्या होगा 1, 3 में 1 घटेगा तो क्या होगा 2, बटे कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 9 सब में आ रहा है, एलसीएम है ये तो 9 होगा ही। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, a इज इक्वल टू क्या, तो गुना तो भाग हो जाएगा, तो 210 बटे 9 तो भागा, यहाँ पर ये गुना तो भाग हो गया, 2 से इसको कटा दो, 2 1 जा है ना, 2 0 2 2 5 जा 10, तो देखिएगा a इज इक्वल टू कितना हो गया 105 बाय कितना हो गया आपका 9। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं। ठीक है, तो जब अच्छा एक चीज, ये दोनों में से जो है सो बड़ा कौन है 360, ये इसका साइन माइनस, तो यहाँ पर होगा आपका माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, ये कटाइए आप, कितना बार में कटेगा 3 से कटाइए, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, और ये फिर कितना से कटेगा 3 से, है ना, 3 3 जा 9, तो a इज इक्वल टू 35 बाय कितना हो गया 3, ये माइनस का माइनस, यानी कि a का वैल्यू आपका निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। अब बोल रहा है किसका a9 का निकाल ले, तो है ना a9 का जब निकालेंगे तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d तो होता है, हम लोगों को तो है ना पता है। अब a का वैल्यू क्या है -35 बाय कितना है 3 है कि नहीं, हम लोग देख सकते हैं निकाल चुके हैं, प्लस 8 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए, तो -35 बाय 3 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग भिन्न का जोड़ घटा जो होता है बनाओ, यहाँ 3 हो जाएगा है ना, -35 इंटू 3 से 3 1 बार में, प्लस ये 40 इंटू इसके नीचे 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार में, तो हो जाएगा कितना -35 प्लस है ना 120 बटे कितना होगा 3, तो यहाँ पर भी घटाइए है ना, माइनस प्लस माइनस होगा घटेगा, 10 में 5 तो कितना बचेगा 5, यहाँ 1 हो गया है ना, या फिर इससे पैसा दे दिए है ना, तो यहाँ पर हो गया कितना आपका है ना 1 हो गया। ठीक, यानी कि देखिए इससे पैसा दे देते हैं तो 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ तो 1 हो गया, तो 11 में 3 तो कितना बचेगा 8। ठीक है, दोनों में से बढ़ाइए, प्लस है तो प्लस, बाय कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये a9 का वैल्यू आपका निकल गया 85 बटे 3 85 बाय 3। ठीक है, यानी कि देखिए कुछ है ना, कोई ज्यादा ही भारी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा माइंड को थोड़ा सा है ना रिफ्रेश बीच बीच में रखिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू दे दिया, d इज इक्वल टू 8 दे दिया है ना, जो मेन चीज है ये सब चीज आपको लगभग दे रखा है। ठीक है, sn, चलिए sn लेते हैं, sn बराबर कितना है 90, इसको फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n बाय 2 का लिख देंगे, 2a का वैल्यू कितना है 2 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर n बाय 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना, इसको आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पर ये देखिएगा प्लस 8 8n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 1 हो जाएगा 8 है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। यहाँ पर
इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4n/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 8n इंटू एन, एन स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 2, सब में लगते जाएगा माइनस, फिर देखना 8 इंटू एन, 8n बाय कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया 2n, यहाँ कितना हो गया 4n स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो गया 4n इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 2n और माइनस 4n, देखना इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये एक है ना जात का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं ना, 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2n बचेगा, पहले इस 4n को आप 4n लिख लीजिए, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n में 2n माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2n, और दोनों में से बड़ा कौन है 4n का साइन क्या माइनस, तो माइनस लगा दीजिए इक्वल टू कितना हो गया 9, इसमें 2 को आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 को कॉमन किए 2 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, ये देखिए 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 90 बाई कितना हो जाएगा 2, इसको जब कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 45 बार में, 45 दूना 90, देखिए 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 40 क्या हो गया 5, 2n स्क्वायर माइनस n ये प्लस है तो माइनस 45 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ये देख सकते हैं ये है ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया, किस में बदल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में, जिसका पावर दूर रहता है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि द्विघात समीकरण में बदल गया। तो यहाँ पर जो है ना इसी समीकरण को हम यहाँ पर लिख देते हैं 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, इसका है ना इसका एक रूल है तरीका कैसे कि इसको हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे, फर्स्ट है ना ये लास्ट वाला टर्म ये फर्स्ट वाला टर्म कोफिशिएंट n के कोफिशिएंट में जो है गुणक में जो है 2 है, और ये जो 45 है इसको और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो देखिए 45 इंटू 2, देखिए 45 के आगे माइनस है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 90। ठीक है, और ये माइनस का माइनस, अब इसका आपको फैक्टर करना है, ऐसे जोड़ है ना फैक्टर करना है ताकि फैक्टर करने के बाद जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला डिजिट आना चाहिए, तो बीच में आपको पता है ये माइनस है यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ क्या है एक है, तो देखिए 10 से 9 बार में 10 9 90 है ना 10 है ना 10 9 जा 90 होता है, जब आप इस तरह से लिखते हैं तो देखिए आपके पास 10 और क्या आ गया आपके पास 9 आ गया, 2 डिजिट आ गया, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए 90 होता है कि नहीं, अब इसको आपको जोड़ना या फिर घटाना है ऐसे ताकि आपको ये बीच वाला माइनस ये 1 आ जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, ठीक है, तो यहाँ माइनस 1 आ जाना चाहिए, तो चलिए माइनस 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, और हम आपको बताए हैं कि देखिए जब माइनस 1 आपको लाना है तो माइनस है, और जब ये माइनस है तो यहाँ पर जो बड़ा डिजिट होगा उसी का ना वहां पर साइन उतरता है, तो यहाँ बताइए दोनों में से बड़ा कौन है 10 है, तो 10 में ही आपको क्या कर देना है माइनस लगा देना है, तब ना ये देखिए और यहाँ प्लस कर दीजिए, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 10 में 9 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और दोनों में से बड़ा कौन है तो 10 है डिजिट बड़ा, इसलिए इसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी को हम पूरे को क्या करेंगे, इसको ये -1 के जगह पर लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पर 2n का स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस है 1 तो -1 के जगह देखना सब में n का टर्म है तो यहाँ n का टर्म है तो सब में n लग जाएगा, क्या लग जाएगा तो -10n प्लस 9n लिख दिए, ये वाला पूरे अब बच गया -45 अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है सो इज इक्वल टू क्या हो गया 0, अब यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, इसमें कॉमन करेंगे यहाँ n है यहाँ 2 है यानी कि 2n को हम कॉमन कर लेंगे, ये देखिएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, n और n भी कट जाएगा तो एक तो n बचेगा, यहाँ देखिएगा माइनस है n कटेगा 2 से 10 में जब डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये देखिएगा प्लस यहाँ पर 9 कॉमन हो जाएगा, 9 से 9 कटेगा तो हो जाएगा n माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 9 से डिवाइड देंगे 45 में तो कितना बार में 5 बार में इजी है ना, 9 5 45 है ना तो 5 बार में। अब यहाँ देखिए क्या हो गया कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है दोनों इक्वल है,
तो ये दोनों जब इक्वल हो गया तो इस तो क्या करेंगे, एक टू लिखेंगे, इसके बाहर में और इसके बाहर वाला एक साथ 2n, इसके बाहर में और ये प्लस आपका 9 एक साथ, और ये जब मिल गया तो n माइनस क्या हो गया 5 एक साथ लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं n का जब आप वैल्यू निकालिएगा, देखिए 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू आप 0 ले सकते हैं, और एक तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा n इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस उधर 5 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2n इज इक्वल टू ये माइनस 9 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू माइनस 9 बाय क्या हो जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं n का वैल्यू एक नेगेटिव में आया और n का वैल्यू एक क्या आ गया पॉजिटिव में आ गया, जबकि n का वैल्यू जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ n कैन नेवर नेगेटिव है ना, वैल्यू ऑफ n कैन नेवर नेगेटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। सो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू कितना 5, इसलिए n का वैल्यू कितना निकल गया आपका 5 निकल गया, n का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या an, क्या बोल रहा है an, तो an इज इक्वल टू a प्लस है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, यही ना होता है फॉर्मूला, है ना। एक जरा सा इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, कैन नेवर नेगेटिव, ठीक है, कैन नेवर नेगेटिव, इसलिए n इज इक्वल टू 5। अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, चलिए 2 रख देते हैं, प्लस n का वैल्यू कितना है 5 है, 5 रख देते हैं, और d का वैल्यू कितना है, चलिए d का वैल्यू देखिए, d का वैल्यू 8 है, चलिए 8 रख दीजिए, तो यहाँ हो गया 2 प्लस यहाँ हो गया 4 इंटू कितना हो गया 8, यानी कि 2 प्लस है ना 8 चुके 32, यानी कि हो गया 32 और 2 कितना हो गया 34, यानी कि 34। an का वैल्यू 34, n का वैल्यू जो है सो 5 हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कि गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210 एंड फाइंड n एंड d, है ना, यानी कि n निकालना है और d यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। ये देखिए आपको दे दिया a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू क्या दे दिया, देखिए an जो है ना हम बता दिए हैं कि ये आपका लास्ट टर्म है l है, ए भी दिया हुआ है एस भी दिया हुआ है, चलिए हम लोग एस लिख लेते हैं। एस बराबर क्या होता है, जब एल दिया है तो हम लोग है ना एल वाला फॉर्मूला एस का लगाएंगे, तो एस बराबर 210 है, पहले इसको लिख देते हैं। एस का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है, ठीक है, a प्लस एल होता है, ठीक है, लिख दिए। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला को लगाने का रीजन है क्योंकि एल हमको क्या है दे रखा है। चलिए तो n का वैल्यू हमको निकालना है, तो n/2 लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है 8 है, 8 लिख दो, l का वैल्यू क्या है, l तो यही an है 62, 62 लिख दो, इज इक्वल टू 210। अब आप देख सकते हैं n/2 का n/2 इसको हम ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, है ना, और इधर 210 हो जाएगा, है ना, ये 62 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 70, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं n/2 हो गया इज इक्वल टू, ये गुना है तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, भाग होगा कि नहीं, भाग होगा, 0 0 7 से केस 3 बार में, तो n/2 है इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब देखिए n इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये 3 है, तो ये देखिएगा भागा में इधर आके गुना हो गया, तो n इज इक्वल टू 3 2 6, n का वैल्यू आपको पता हो गया, n का वैल्यू पता हो गया। देखने के बाद क्वेश्चन जो है ना डर लगता है कि नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है ना, जब इस पे जब उतर जाओगे तो बस आसान, कोई दिक्कत नहीं है, डर के आगे जीत है। यहाँ आगे देखिएगा जो डी है, अब डी कैसे इसमें हम लोग निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को भी हंसी लगता होगा, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 6 है, अब हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग तो जानते हैं ना कि an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब an का वैल्यू दे रखा है 62 लिख दिए, a का वैल्यू भी दे रखा है 8 है,
n का वैल्यू मेरे पास 6 आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, है ना, 6 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू नहीं है, ये तो निकालना है, डी का निकलेगा। यहाँ देखिए 62 का 62, ये प्लस है तो माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर है, इधर बराबर की इस पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको जब हम, है ना, माइनस करेंगे, है ना, इससे पैसा 12 में 8 तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5, क्योंकि एक दे दिए तो 5 बचेगा ना 6 में, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 डी। कितना हो जाएगा, 5 डी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें देखिएगा 54 है, ये गुना है तो यहाँ भाग हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा डी, यानी कि इसको अगर आप इससे कटाते हैं तो कटेगा, है ना, 5 से कटा दीजिए 1 बार में, फिर देखिएगा नहीं कटने वाला है तो इस पर डेसिमल दे करके एक 0 बैठा दीजिए, और 5 से, है ना, इस पर, है ना, 40 में इसको डिवाइड लगा दीजिए, कितना बार में, या फिर ऐसे इसको 5 से 5, है ना, 5 10 जा 50, 4 बच गया, डेसिमल देंगे तो 5 8 जा, है ना, 5 8 जा 40। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डी का वैल्यू निकला वो 10 पॉइंट कितना निकल गया, 8 निकल गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू 10 पॉइंट क्या हो गया, 8, यानी कि d का वैल्यू 10.8 निकल गया और n का वैल्यू आपका 6 निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। क्वेश्चन ये सारा जितना भी इसमें हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम ध्यान से इसको आप लोग करिएगा, क्योंकि ये झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड, एकदम किसी भी बोर्ड में इसको जो है सो डाल देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर लैंग्वेज वाला भी इसमें क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है सो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है गिवन ए एन बराबर 4। देखिए ए एन बराबर 4 है, जिसको हम एल तो ले सकते हैं, लास्ट टर्म हम बताएं कि ए एन जो होता है वो एल होता है। डी इज इक्वल टू 2 एस एन बराबर दिया, फाइंड एन एंड एन, एन एंड ए निकालना है। तो देखिए क्या क्या दे दिया है कि ए एन इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू एल ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। डी दिया हुआ है, एस एन बराबर देखिए यहाँ दिया हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये तो एल हो गया, तो देखिएगा ए एन इज इक्वल टू जब 4 है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर जब हम ए का वैल्यू, है ना, ए का हमने ये ए लिख दिया और इक्वल टू ये 4 है ना, ये 4 लिख दिया, ये पूरे फंक्शन को देखिए, ये पूरे फंक्शन को ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए इज इक्वल टू हो गया 4, ये हो गया माइनस एन, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, एन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, और डी का वैल्यू दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे। तो ए इज इक्वल टू 4 हो गया माइनस इसको, ये देखिए 2 इंटू एन, तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एन तो हो गया 2n, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 तो हो गया 2। ए इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n, 4 और 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है ना, तो प्लस 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 4 2 6 हो जाएगा और माइनस 2n। ए का वैल्यू क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिएगा एस एन, क्या एस एन इज इक्वल टू क्या है -14 है। तो एस एन का हम फॉर्मूला कौन ठो लगाएंगे, आप ही बताइए। यहाँ एस एन जब एल दिया हुआ तो एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो चलिए एन बाय 2 ए प्लस क्या हो गया एल इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया 14। एन का वैल्यू क्या होगा, अब ये अब एन का क्या करें, यहाँ एन का एन बाय 2 लिख दीजिए। ए का क्या करें, एन का नहीं था तो नहीं लिखे, ए का क्या करें, ए का मेरे पास है लिखा हुआ तो लिख दीजिए 6 माइनस कितना 2n, फिर से प्लस एल, एल क्या तो एल हम लोगों को तो 4 दे रखा, तो यहाँ 4 रख दीजिए इज इक्वल टू -14, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n बाय 2 हो गया। अब देखिए ये 6 और 4 क्या हो गया आपका 6 और 4 देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस 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 6 4 10 माइनस क्या है आपका 2n इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया 14। अब इसको जो है सो, है ना, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा 10n बाय हो जाएगा 2, 10n बाय 2 हो गया माइनस ये 2 है ना, माइनस 2n और ये n तो हो गया आपका 2n स्क्वायर बाय ये हो गया आपका 2 इज इक्वल टू -14।
-14, क्या हो गया -14। अब देखिए 2 से अगर इसको हम है ना कटा दें तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये 2 और 2 कट गया तो यहाँ हो गया 5n, कितना हो गया आपका 5n, माइनस का माइनस ये n स्क्वायर का, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है -14, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है ना, ये फंक्शन जो है आपका ये n स्क्वायर है ना, ये भी है ना, इसको अरेंज कर लेंगे तो -n स्क्वायर हो जाएगा, ये +5n हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पर देखते हैं ये है ना इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस का 14 का 14, ये देखिए माइनस में इस माइनस को कॉमन कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5n हो जाएगा इज इक्वल टू -14, ये माइनस और ये माइनस अब क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो n स्क्वायर -5n और ये इज इक्वल टू क्या हो गया 14, तो ये n इज इक्वल है ना n स्क्वायर -5n, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा यहाँ 0, ठीक है। अब देख सकते हैं स्क्वायर में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, जैसे वो पहले भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़े से हम उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करेंगे। देखिए ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला यही है ना, तो 14 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 14 में कोई माइनस है इंटू 1 इक्वल टू हो गया -14, तो -14 को आप ऐसे तोड़िए जो कि फैक्टर हो, तो कैसे है ना, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे 7 2 जा 14 तोड़ सकते हैं कि नहीं, 7 2 जा 14, देखिए आपके पास 7 और 2 दो नंबर आ गया। अब जब 2 नंबर आ गया तो आपको बीच वाला चाहिए माइनस क्या चाहिए 5, तो देखिए यहाँ -5। अब यहाँ पर देखिए जो बड़ा रहेगा उसी का ना चिन्ह उतरता है, तो बड़ा ही है तो माइनस क्लियर हो गया इसमें होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 7 में 2 माइनस होगा तो 5, दोनों में से बड़ा 7, इसका साइन माइनस तो माइनस हो गया, यानी कि जहां पर भी आपका -5 है वहां पर हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए टर्म n का है तो यहाँ अगर n लगेगा तो यहाँ n लगेगा तो यहाँ भी n लगेगा, तो चलिए यहाँ पर देखिए -5n है, इसके जगह -7n + 2n लिख सकते हैं, तो ये n स्क्वायर, यहाँ देखिएगा -7n और फिर +2n और -14 इज इक्वल टू 0, देखिए ये सेम लिख दिए, इसके जगह पर इसके है ना ये -5n है, इसके जगह पर ये वाला पूरे लिख दिए और ये -14। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं n को हमने कॉमन किया तो यहाँ हो गया n -1 ही, n से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा तो 7 बच जाएगा, उसके बाद यहाँ 2 हमने कॉमन किया +2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, n है ना प्लस माइनस माइनस 2 से 14 में भाग देंगे कितना बार में 7 बार में, इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी कि इसके और इसके है ना बाहर में जो है एक साथ, यानी कि n ये हो गया +2 और ये वाला n-7 तो n-7 एक साथ, क्योंकि ये दोनों मिल गया इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर n+2 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, एगो n-7 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, तो n बराबर -2 हो गया और एगो n बराबर 7 हो गया। अब आप बताइए n बराबर किसको लीजिएगा बताइए, n-2 लीजिएगा कि n बराबर 7, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे है ना वैल्यू ऑफ n कैन नेवर नेगेटिव, है ना, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नेवर नेगेटिव, है ना, जब नेगेटिव ये नहीं होगा तो क्या होगा पॉजिटिव वाला होगा, यानी कि n बराबर जो पॉजिटिव में है वो कितना है 7 है, कितना है 7 है। अब आप देखिए n का जब आप वैल्यू निकाल लिए तो आपको क्या निकालना है a निकालना है, क्या निकालना है a निकालना है, तो a को कैसे निकालेंगे, तो ये जो 7 का वैल्यू है ना इसको हम लोग यही लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू है ना वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, कहां पर रख देंगे 1 में रख देंगे, कहां है 1 ये है 1, तो a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6 माइनस 2n, ये लिखा हुआ है, बस ये हमने इक्वेशन 1 को यहाँ लिख दिया, तो a इज इक्वल टू 6 का वैल्यू कितना है 6 है, 6 का तो 6 ही है, -2 का 2 इंटू n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू अभी निकाले 7 तो 7 लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6 माइनस है ना 7 2 जा कितना हो जाएगा 40, a इज इक्वल टू है ना ये 14 में 6 घटा दीजिए कितना बचेगा बताइए,
8 बच जाएगा, ये बड़ा इसलिए माइनस, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया -8 हो गया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है गिवन दिया हुआ है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, फाइंड आपको सिर्फ d करना है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं s इज इक्वल टू 192 दिया, तो s बराबर फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, है ना। तो s n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा n/2, है ना, और इसमें हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 192। अब देखिए इसमें हम l नहीं लगाए क्योंकि l इसमें नहीं दिया हुआ, इसीलिए तो n बाय क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2a लिखेंगे, a का मान कितना 3 है, 3 है 3 लिख दिए, n का मान नहीं है, d का मान कितना दिया हुआ है, n का मान तो दे रखा है, n का मान तो दे रखा है 8 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, और d का वैल्यू हम लोग को फाइंड बोला है करना। अच्छा तो ये d निकल जाएगा 192। तो चलिए ये कट जाएगा क्या बार में 4 बार में, तो 4 हो गया, यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, प्लस इसमें हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा d इज इक्वल टू 192। देखिए यहाँ पर जो है सो आपका यहाँ पर इसमें है ना, इसको आप ये कर सकते हैं कि इसको गुना कर सकते हैं, है ना। 6 गुना 4 24 हो जाएगा, प्लस 7 गुना 4 28 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 192। यहाँ पर देखिए 28 d इज इक्वल टू 192, ये प्लस है तो -24, 28 d इज इक्वल टू, ये माइनस कर दीजिए, 12 में 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 8, 8 में 2 तो 6, 1 का 1, तो d इज इक्वल टू 168/28। इसको 2 से कटाइए, 2 8 16, है ना, 2 चौके 8, 2 1 का 2, है ना, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाइए, 2 सत्ते 14, फिर 7 से कटाइए, 7 6 42, d का वैल्यू कितना निकल गया 6, देख सकते हैं d का वैल्यू 6 निकल गया। ठीक है, इसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा क्या है क्वेश्चन में, गिवन l बराबर l, लास्ट टर्म दे दिया, s बराबर 144 दे दिया, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना बता रहा 9 बता रहा, यानी कि n इज इक्वल टू 9 हो गया, जहां 9 टर्म बोल दिया n इज इक्वल टू उसको कर लेना है। ठीक है, फाइंड ए करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं s इज इक्वल टू लिखा है 144 लिखा है s। अब बताओ यहाँ s का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि l दे रखा तो वही वाला l वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस l, ठीक है, इज इक्वल टू 144। n का वैल्यू है क्या पता है, n क्या है, ये 9 टर्म है, यानी कि 9/2 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है नहीं पता, वही तो a निकालना है, a प्लस l, l का वैल्यू कितना है 28 है, इज इक्वल टू 144। ये देख सकते हैं a प्लस 28, ये देखना 144, ये गुना में भाग होगा, भागा से गुना में बदलेगा, तो ये 2 और ये 9 क्या हो जाएगा, है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये, है ना, और 9 भाग में लग जाएगा। अब इसको आप इससे कटा सकते हैं, है ना, 3 से 3 3 जा 9, 3 से कितना हो जाएगा बताइए, 3 3 चौके 12 हो गया, 2 बच गया, 3 8 24 हो गया, फिर 3 से कटा दीजिए, 3 1 कम 3 और 3 6 18, यानी कि a प्लस 28 बराबर ये हो गया 16 इंटू क्या बच गया 2। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 दूने 32 और ये प्लस है तो -28, a इज इक्वल टू 32 में 28 घटाएंगे, 12 में 8 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसे 50 देते 2 में 2 कैंसिल, यानी कि a का मान 4 निकल गया, है ना। चलिए इसी तरह से मेरा वीडियो आप लोगों के बीच आता रहेगा, तब जब आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने आपको 10 नंबर तक जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फिर, बाय बाय।